हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो जैसा कि आपने देखा कि CGPDTM का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है वो हो गया है और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो भी स्टूडेंट्स को याद है, जिन्होंने मेरे को व्हाट्सअप किया है, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। जिन्होंने यूट्यूब के उस पोस्ट पे भी कमेंट किया है, उन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द विंड स्पीड। ये क्वेश्चंस मैंने बहुत बार कराया था, मेरे आपको नोट्स में मिल जाता, मेरे आपको जो मैराथन क्लास थी, जो इंडिविजुअल स्लाइड्स थी, इवन जितने भी मैंने MCQ डाले थे उसमें हर बार ये क्वेश्चन मैं ज़रूर डालती थी। इवन लोग परेशान हो जाते थे कि मैम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और देखिए इतना रिपीट किया कि एग्ज़ाम में ही आ गया। तो इसका आंसर आपको ने सही टिक किया होगा, एनोमोमीटर जो इसका आंसर था, जो विंड स्पीड को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। केल्विन इज़ यूज द यूनिट ऑफ, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको श्योरिटी दी थी, एक क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट का जो मेज़रमेंट का है वो ज़रूर आएगा और एक क्वेश्चन यूनिट का ज़रूर आएगा, और ये दोनों क्वेश्चन ही आपके आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एनेमोमीटर, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपको हार्डली 10 सेकेंड्स लगते मार्क करते और आप आके निकल जाते। माइक्रोफोन इज यूज्ड फॉर, ये भी आपका एक MCQ का क्वेश्चन था, जब मैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाई थी उसी में का क्वेश्चन है। जो माइक्रोफोन जो यूज़ होता है वो साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। विच वन इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव वे में चल रहा था। अगर आपने मेरी सारी मैराथन क्लास देखी होगी तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हर एक MCQ में मैं डालती ही थी। ये मेरे भी नोट्स का ही क्वेश्चन था जो मैं आपको बताई थी। इसमें ग्रेफाइट हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शंस दिए थे डायमंड और समथिंग करके, बट जो आंसर आएगा वो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा एक्सलेरेशन था। बहुत जगह मैं जब थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन कर रही थी या जब मैं न्यूमेरिकल या कुछ भी क्वेश्चंस बताती थी तो मैं बार बार आपको ये डिराइव करके दिखाती थी कि एक्सलेरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए, नंबरिंग थोड़ी आगे पीछे है। ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 15-20 क्वेश्चंस आपके आराम से आ गए थे। विच डिवाइस आर यूज टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन डेप्थ ऑफ द वाटर बेनिफिट द शिप, इसका भी आंसर आपका सोनार हो जाएगा। मैंने सोनार की फुल फॉर्म, और ये बहुत जगहों पे 4 से 5 बार ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया था अपने MCQ में। विच आयरन हैज़ द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे नोट से पूछा गया है। कास्ट आयरन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन शायद रॉट आयरन और डिफरेंट दिए होंगे, मैंने आपको बताया था कास्ट आयरन में कार्बन का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। सोल्डर का आपका पूछा था, बेसिकली इसका आपका किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो ये लेड और टिन का कॉम्बिनेशन होता है। मैंने आपको बताया था जिंक जो आपका ब्रास था, ब्रोंज था, सोल्डर था, इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो ज़रूरी आना होता है। बिल्कुल फिक्स क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, जिनसे पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। लार्जेस्ट ऑर्गन में आपका यहाँ पर आंसर स्किन हो जाएगा। पहले लिवर हुआ करता था, बट अब जो इसका आंसर है स्किन को भी ऑर्गन में बेसिकली कंसिडर किया गया है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन आपका स्किन हो जाएगा। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन, तो मैं आपसे हर बार डिस्कस करती थी कि स्ट्रेटोस्फेयर है जहाँ पे ओजोन होता था। यहाँ पर आपको बेसिकली सारे आपको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर के बारे में बताया गया था। इसका आंसर आयनोस्फेयर हो जाएगा। जब मैं आपको बता रही थी रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो की रेंज क्या थी आपकी, तो वहाँ पर मैंने एक बार डिस्कस किया था कि ये आयनोस्फेयर कम्युनिकेशन होता है बेसिकली यहाँ पर। विच इज़ द हैवी गैस, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, जेनॉन, रेडॉन, तो कुछ जगहों पर आंसर इसका रेडॉन है, कुछ जगहों पर आंसर इसका जेनॉन है। देखते हैं क्या CGPDTM वाले जल्दी ही आपका 5-6 दिन के अंदर ही अपनी आंसर शीट ये निकाल देंगे, तो देखते हैं क्या टिक किया है इन्होंने। कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक भी सुनने को मिली है, एक आधी क्वेश्चन थे जो जिनके ऑप्शंस सही तरीके से मैच नहीं थे, या था जिसमें ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे थे। एक क्वेश्चन देखिए कॉन्वेक्स लेंस का आया था। मैंने आपको एक प्रॉपर, अगर जिन्होंने भी मेरे नोट्स परचेज़ किए होंगे उनको प्रॉपर एक क्वेश्चन दिखा होगा। मैंने इमेज को लार्ज करके आपको बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी एनलार्ज इमेज कहाँ बनती है, तो बिटवीन द फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्वेश्चन एक्चुअली बच्चों को बहुत अच्छे से याद नहीं है, बट ये भी आपका एक पेज था, मेरे जो भी आपका नोट्स था उसके एक पेज का ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन देखिए ये पूछा गया था, द रोटेशन ऑफ अर्थ गिव्स राइज टू डे और नाइट था, उसमें ऑप्शंस था कि सीजन्स देता है। तो मैंने आपको बताया था कि 24 आवर्स लेता है अर्थ अपने आप को रोटेट करने में। जब मैंने सोलर वाला पार्ट आपका पढ़ाया था कि अपने मतलब सन के अराउंड कितना टाइम लेता है, अपने एक्सिस के अराउंड कितना टाइम लेता है, तो जब अपने एक्सिस के अराउंड लेता है तो 24 घंटे में ही तो आपका दिन और रात डिसाइड होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी सा था।
तो डियर स्टूडेंट, आपको और क्वेश्चन याद आएंगे तो शेयर करिए मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। तो होपफुली आपको भी एग्ज़ाम देकर अच्छा लगा होगा, और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करूँगी जिससे आपको प्रिपरेशन करने में आसानी होगी और मेरे से हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।